स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी ऑन में। रात का तीसरा पहर था। पूरा राज्य नींद की आगोश में था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। रात के सन्नाटे को एक उल्लू की ऊ और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। महारानी रुक्मणी की पायल उस सन्नाटे का सीना चीरती छन्न छन्न कर रही थी। रुक्मणी अपनी सूध बूध खोए हुए पलकों को बिना झपकाए एक भूत की भांति महल की ओर बढ़ रही थी। उसका मुंह खून से सना हुआ था और हाथों से रक्त टपक रहा था। रानी रुक्मणी दौलताबाद के महाराज विक्रम सिंह की पहली पत्नी थी। रुक्मणी जितनी पतिव्रता थी, विक्रम सिंह उतना ही बड़ा अय्याश था। सुंदर रूपवान पत्नी के होते हुए भी वह दूसरी पत्नी सुकन्या को ब्याह लाया था। न जाने ये रुक्मणी के अच्छे कर्मों का प्रभाव था या कुछ और कि दूसरी रानी सुकन्या देवी साल भर के भीतर ही अपने पुत्र सूरज प्रताप को जन्म देते समय ईश्वर को प्यारी हो गई। रुक्मणी की खुशी का ठिकाना ना था, किंतु उनके जीवन में अभी एक और भूचाल आना बाकी था। एक दिन रानी रुक्मणी को महाराज के रंगीन मिजाज होने की भनक लग गई। महाराज एक नर्तकी के प्रेम में ऐसे खोए थे कि अपना राजपाट धन दौलत सब उस पर न्यौछावर करने पर तुल गए थे। पूरे राज्य में खबर आग की तरह फैलने लगी। महारानी किसी भी हाल में दूसरी बार अपने राज्य और महाराज को खोना नहीं चाहती थी। इस नर्तकी से छुटकारा पाने के लिए रुक्मणी को साम दाम दंड भेद किसी से परहेज नहीं था, किंतु वो कुछ ऐसा करना चाहती थी कि नर्तकी को उसके अंजाम तक भी पहुंचा दे और उस पर कोई आंच भी ना आने पाए। एक दिन रुक्मणी ने आधी रात गए गुप्तचर भेजकर एक तांत्रिका को बुलवाया। ये तांत्रिका काला जादू, तंत्र मंत्र और टोटकों के लिए प्रसिद्ध थी। रुक्मणी ने सारी समस्या सुनाकर तांत्रिका से इसका हल पूछा। जीवन या मृत्यु, किसी भी कीमत पर उस नर्तकी को इस राजमहल से दूर करना है। हमें अपने जीवन में एक और सुकन्या नहीं चाहिए। महाराज हमारे हैं, सिर्फ हमारे। महारानी की आग बरसती आंखें देखकर तांत्रिका स्थिति की गंभीरता समझ चुकी थी। मेरे तंत्र में इतनी शक्तियां हैं महारानी कि अभीष्ट की प्राप्ति संभव है, किंतु तंत्र बलि मांगता है। बोलो, दे सकोगी? कर पाओगी इस परीक्षा को पार? जो तुम कर सकी तो मैं तुम्हें वो काली शक्तियां दूंगी कि तुम्हारे जीवन की हर विपदा टल जाएगी। महाराज के लिए मैं किसी का भी रक्त बहाने से पीछे नहीं हटूंगी। कहो, क्या परीक्षा है? किसी का भी रक्त बहाना आसान है महारानी। अपना राजवंशी खून बहा सको तो बात बने। तांत्रिका की बात सुनकर रुक्मणी एक पल को ठिठक जाती है। तुम कहना क्या चाहती हो? घबरा गई क्या महारानी? तुम्हारी सौतन का पुत्र सूरज, जिसे तुमने अपने पुत्र के समान पाला है, उसकी बलि देनी होगी। काली शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए इतना तो करना ही होगा। इतना मत सोच महारानी, वो बच्चा भी तो महाराज की अय्याशी की ही देन है। यही मौका है, पीछा छुड़ा लो उस गंदे खून से। इतना कहकर तांत्रिका लौट जाती है। 2 दिन बाद अमावस्या की गहरी रात में रुक्मणी शिशु सूरज प्रताप को आंचल में छिपाए तांत्रिका के बताए स्थान पर पहुंच गई थी। तांत्रिका ने पहले ही विधि संपन्न करने की तैयारी की हुई थी। रुक्मणी के हाथों उसने यज्ञ प्रज्वलित करवाया और तंत्र मंत्र की विधि शुरू कर दी। तांत्रिका आंखें बंद करके अपना सर गोल गोल घुमाने लगी। एकाएक कुत्तों के रोने की भयानक आवाजें आने लगी। लगता था मानो 50 कुत्ते एक साथ रो रहे हो। यज्ञ से उठता धुआं, तांत्रिका के मुंह से निकलते मंत्र और कुत्तों के रोने की आवाजें, यह सब इतना भयानक था कि किसी भी सामान्य व्यक्ति की डर से घेकी बंध जाए। किंतु महारानी पर ना जाने क्या धुन सवार था कि उन्हें डर का एहसास ही नहीं हो रहा था। मंत्रों के जाप के बाद तांत्रिका ने उन्हें नन्हे सूरज प्रताप के रक्त से यज्ञ में आहुति दे दी।
विधि संपन्न हुई महारानी। अब ये रक्त प्रसाद रूप में ग्रहण करो, इससे ये साधना संपूर्ण हो जाएगी। रुक्मणी पर खून सवार था, मति भ्रष्ट हो चुकी थी। उसने यंत्रबद्ध खून की कुछ बूंदें अपनी हथेलियों से समेटकर मुंह में भर ली। रुक्मणी को अंदाजा नहीं था कि वह कैसा पौशाचिक कार्य कर रही है। काली शक्तियां आपके तप से प्रसन्न हुई महारानी। मैं आपको एक काली शक्ति दे रही हूँ। ये रक्त पिपासु काली शक्ति है। इसे आपको गहरे पानी में कैद रखना होगा। समय आने पर आप इसे जागृत कर सकती हैं। इसे जागृत करने की तंत्र विधि मैं आपको समझा दूंगी। अगर इसे आजाद छोड़ दिया तो ये विनाश कर देगी। महारानी ने काफी सोच विचार करने के बाद अपने किले की बावड़ी में उस काली शक्ति को कैद करने की सहमति दे दी। अमावस्या की उस काली रात को रुक्मणी और तांत्रिका ने काली शक्तियों का आवाहन किया और तंत्र मंत्र के प्रभाव से बावड़ी के जल में रूहानी ताकत को स्थापित कर दिया। ये बावड़ी महारानी स्नान आदि के लिए उपयोग करती थी। किसी और को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। अतः रुक्मणी निश्चिंत थी कि किसी को भी इस बात की कानो कान भनक नहीं पड़ेगी। तंत्र विद्या संपन्न कराकर रुक्मणी खून से लथपथ हो अपने राजमहल लौट आई। रुक्मणी उस काली शक्ति को नर्तकी पर प्रयोग करने का उपाय सोच ही रही थी कि सेविका ने आकर एक मनहूस खबर सुनाई। बुरी खबर है महारानी साहब, महाराज उस नर्तकी को ब्याह लाए हैं। रुक्मणी को गहरा आघात लगा था। वह चोट खाई नागिन की तरह बस एक अवसर की तलाश में थी। अब वो नर्तकी भी किले में ही रहने लगी थी। महारानी से वैर निकालने के उद्देश्य से एक दिन नर्तकी ने महाराज से बावड़ी उपहार स्वरूप मांग ली। महाराज उसके प्रेम में इतने मग्न थे कि उन्होंने भी तुरंत सहमति दे डाली। रुक्मणी को जैसे वार करने का अवसर मिल गया था। उसी रात मध्य रात्रि रुक्मणी ने अपने तंत्र का जाल बिछाया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे जैसे मंत्र गूंजने लगे और महारानी रुक्मणी ने अपनी तंत्र विद्या का वाहन करके नकारात्मक शक्ति को जागृत कर दिया। अगले दिन जब नर्तकी बावड़ी में स्नान करने के लिए गई तो उसे कुछ असामान्य सा महसूस हुआ। स्नान करते हुए उसकी नजर पानी पर गई तो उसका खून जम गया। वो पानी नीला नहीं लाल था। डर से नर्तकी की धड़कनें बढ़ने लगी। तभी उसकी नजर जल में अपनी परछाई पर पड़ी। वह डर से चीख उठी थी। पानी में एक नहीं दो परछाइयां दिखाई पड़ रही थी। अचानक चारों ओर अंधेरा घिर आया और एक भयानक हंसी की आवाज गूंजने लगी। बावड़ी तक पहुंचने वाली सीढ़ियों पर अचानक किसी के चढ़ने उतरने की आवाजें सुनाई देने लगी। कदमों की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे एक नहीं सैकड़ों लोग एक साथ दौड़ रहे हो। उसे लग रहा था जैसे ये शोर सुनकर उसके कान फट जाएंगे। नर्तकी ने चीखकर अपने कान बंद कर दिए। बावड़ी की घुमावदार सीढ़ियों से टकराकर एक भयानक हंसी पूरे वातावरण में गूंजने लगी। वो पूरे सामर्थ्य से सीढ़ियों की ओर भागने लगी। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसकी सांस फूल रही थी। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो इतनी बेसुध हो गई थी कि उसके अंदर चीखने की भी ताकत नहीं बची थी। अचानक एक बड़ी सी परछाई के जोरदार धक्के से वह गहरे पानी में आ गिरी। उसकी चीखें उसके मुंह में ही घुट गई थी। आंखें बाहर निकल आई थी और वो गहरे पानी में तली को स्पर्श कर रही थी। उसके शरीर का कतरा कतरा खून चूस लेने के बाद उस काली शक्ति की भूख शांत हो गई थी। अब नर्तकी का मृत शरीर जल के ऊपरी सतह पर तैरने लगा था। नर्तकी की मौत की खबर सुनकर महारानी रुक्मणी फूली नहीं समा रही थी। रुक्मणी को लग रहा था जैसे अब उसके जीवन में चिंता की कोई वजह ही नहीं बची है। एक दिन संध्या वेला में उन्हें स्नान करने का मन हुआ। अपनी प्रिय बावड़ी को देखने और धन्यवाद देने के लिए मनी मन प्रसन्न होती वो बावड़ी जा पहुंची। किंतु ये काली शक्ति रुक्मणी के अनुमान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। तांत्रिका ने रुक्मणी को यह नहीं बताया था कि अगर एक बार उसके मुंह खून लगा तो ये 100 गुना शक्तिशाली और खतरनाक हो जाएगी। महारानी बावड़ी में उतर गई। काफी देर तक स्नान करने के पश्चात उन्हें स्मरण हुआ कि दिन ढल चुका है। उन्हें महल की ओर लौटना चाहिए। बावड़ी से बाहर निकलते हुए महारानी को एहसास हुआ मानो कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। महारानी ने घबराकर पीछे देखा तो सीढ़ियों पर कदमों के खून से बने निशान देखकर रुक्मणी पसीने से तरबतर हो गई। किसी तरह सूखते कंठ के साथ तेज कदमों से वो महल पहुंची। जल्दबाजी में उसने अपने वस्त्र भी बेतरतीब पहन रखे थे। उस रात रुक्मणी की आंखों से नींद कोसों दूर थी।
रह रहकर बावड़ी का ख्याल उसे विचलित कर रहा था। हर छोटी से छोटी आहट पर वो चौंक उठती। इसी तरह आधी रात बीत गई। मध्य रात्रि महाराज का आगमन हुआ तो रुक्मणी कुछ संभल कर बैठ गई। महाराज का स्पर्श पाते ही रुक्मणी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। अचानक ही उसका रूप बदलने लगा और रुक्मणी में नर्तकी की झलक दिखाई देने लगी। उसकी आंखों से खून टपकने लगा। वह क्रोध से गुर्रा रही थी। रुक्मणी को ऐसे रूप में देखकर महाराज चकपका गए। मुझे मौत का उपहार देने के बाद अब तू रानी के साथ प्रेमालाप कर रहा है? नीच इंसान, मेरे जाते ही तुझे अपनी पत्नी याद आ गई? मेरे साथ जीने मरने के वादे किए थे ना तूने? मेरे साथ जाएगा मेरी बावड़ी में। उसे बहुत प्यास लगी है। तुम दोनों के रक्त से वो अपनी प्यास बुझाएगी। उसके बाद बावड़ी के शीतल जल में हम दोनों सदा साथ रहेंगे। चलेगा ना मेरे साथ? रुक्मिणी की आंखें पलट चुकी थी, पैर भी उलट गए थे। वो इतनी भयानक लग रही थी कि विक्रम की चीख भी मुंह से बाहर नहीं निकल पा रही थी। मेरे साथ तो तुझे चलना ही पड़ेगा और ये तेरी महारानी, इसे इसके किए की सजा भी तो देनी है। इतना कहकर रुक्मणी अट्टहास करने लगी और विक्रम सिंह को गर्दन से पकड़कर घसीटते हुए बावड़ी में ले जाती है। उस रात विक्रम सिंह और रुक्मणी की चीखों से पूरा राजमहल हिल जाता है। अगली सुबह बावड़ी में रुक्मणी और विक्रम सिंह के शत विशत शव बरामद हुए। उन दोनों के शरीर बिल्कुल नीले पड़ चुके थे, मानो शरीर का एक एक खून चूस लिया गया हो। उनके शरीर को देखकर लगता था जैसे कि किसी ने एक एक अंग को नोच खाया हो। उस दिन के बाद दौलताबाद के किले में कुछ भी शुभ नहीं हुआ। धीरे धीरे मनुष्यत ऐसी हावी हुई कि पूरे राज्य का सर्वनाश हो गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।